हेलो मकर राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन कैप्रिकॉन यानी कि मकर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 23 से 31 जुलाई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की, और आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स और राशियाँ भी बताऊँगी। और एंड में कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी, रेमेडीज़ भी दूंगी। और नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कब तक कॉल या मैसेज आएगा या ये पर्सन कब तक आपको कमिट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार कार्ड है, ज़रूर देखिए एंड तक। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है बिल्कुल भी। देखो एक्वेरियस राशि वालों, पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मैंने मूलांकों के आधार पर भी अगस्त का महीना आपका कैसा रहेगा वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3 के लिए। वो भी आप चेकआउट कर सकते हो चैनल के वीडियोस में जाकर। न्यूमरोलॉजी का अलग से फोल्डर बना हुआ है। देखो मकर राशि वालों, अगर ये रिश्ता आपके भाग्य में लिखा है तो पुरानी दुनिया भी उसे आपसे नहीं छीन सकती, लेकिन अगर यूनिवर्स आपको किसी बेहतर मंजिल की ओर ले जा रहा है तो जाने देना भी एक नई शुरुआत छिपी हुई है, उसमें ज़रूरी है। मकर राशि वालों, 23 से 31 जुलाई के बीच अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुनिए, क्योंकि इस बार किस्मत सिर्फ इशारे नहीं करेगी, जवाब भी देगी। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को सुने, क्योंकि जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को आप सुनोगे वो पॉजिटिविटी यूनिवर्स में जाएगी, वो ही आपकी लव लाइफ को हीलिंग करेगी, आपके पार्टनर को फिर से आपकी ओर भेजेगी। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में मेरे व्यूवर्स जो भी मकर राशि वाले हैं। देखो 23 से 31 जुलाई के बीच यूनिवर्स एक ऐसा अध्याय लिख रहा है मकर राशि वालों, जहाँ कोई पुराना रिश्ता लौट सकता है, कोई छिपा हुआ सच सामने आ सकता है और किसी का दिल हमेशा के लिए बदल भी सकता है। देखो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं पूरा रेजल्ट हो, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। जजमेंट, ओ माय गॉड, आपके पार्टनर आपको दुआओं में यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि काश मेरा पर्सन वापस लौट कर आ जाए। यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये पर्सन दोनों सिचुएशंस पर अपना कंट्रोल बनाना चाहते हैं, या फिर देखो इसमें एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या दोनों भी सेपरेटली मैरिड है, या फिर एक मैरिड एक सिंगल है तो भी ये सॉरी मैंने पहले ही बोला, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स, या सिंगल्स भी है और उनकी फैमिली या आपकी फैमिली नहीं मान रही है मकर राशि वालों, तो फाइनली ये पर्सन आपकी ओर वापस से लौटना चाहते हैं। उन्हें कहीं डर है कि वो आपको हमेशा के लिए खो ना दे, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों की लंबे समय से दूरी दिखाई दे रही है लव लाइफ में। किसी किसी की 6 महीने, 1 साल, यहाँ पर 7 साल, 7 महीने भी है। 7 साल का रिश्ता अचानक से टूट गया हो, वहाँ पर कुछ हो सकता है। यहाँ पर शनि की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कम्युनिकेशन बहुत ही स्पीडीली आपकी तरफ आ रहा है। कुछ आपकी लव लाइफ में स्पीडी बदल सकता है, यानी रैपिड एक्शन से आपके पार्टनर आपकी ओर बढ़ रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से सभी, वैसे तो सभी साइंस है यहाँ पर, बट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो साइंस है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो है। लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। मकर लियो, कैप्रिकॉन कैंसर, कैप्रिकॉन मिथुन जेमिनी, कैप्रिकॉन वर्गो, कैप्रिकॉन एक्वेरियस भी हो सकते हैं और कैप्रिकॉन स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा मुझे 6, 7 यानी कि शुक्र और केतु की एनर्जीज है, यानी पास्ट में आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रगल रहा है और फैमिली में ही कोई कट आया हो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, ये एनर्जी ज़्यादा है। आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स किए हैं,
बहुत चीज़ें संभाली है, हर बार आपने इस रिश्ते को संभाला है, चाहे कुछ भी हो जाए आपने इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं होना है, ये आपने गांठ बांध ली थी। इसके लिए आप हर बार अपने पार्टनर का टॉक्सिक बिहेवियर या ऑन ऑफ सिचुएशन या आप पे ब्लेम करना, ट्रस्ट, एक दूसरे का ट्रस्ट खो जो देने के बावजूद भी आपने अपने पार्टनर को हमेशा ही वो मान, वो सम्मान या वो चीज़ें दी जो कभी लौटकर आपको कभी नहीं मिली। मकर राशि वालों, हो सकता है अब ये पर्सन भी वापस से आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर देखो, सिंगल्स के लिए मुझे कोई या आने वाले टाइम में ऑफिस से भी कोई प्रपोज़ल आ सकता है आपको। ऑफिस से कोई सडन आपकी ओर बढ़ रहा है, यानी कि प्रपोज़ल लेकर यहीं या फिर आप कहीं ट्रैवल पर घूमने गए हो, वहाँ कोई कनेक्शन बन सकता है, या फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स में से कोई आपको ऑफ़र कर रहा है, प्रपोज़ल दे रहा है, जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। शायद वो सोलमेट आपकी लव लाइफ में मुझे आने वाले हफ्ते में मकर राशि वालों आता हुआ दिखाई दे रहा है, 23 से 31 जुलाई के बीच में। सूर्य जो है कर्क राशि में है, वो भावनाएं, परिवार और दिल से जुड़े हुए निर्णय उनके लिए बहुत ही आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। बुध जो है वो वक्री प्रभाव के कारण पुराने मैसेजेस, एक्स, अधूरी बातें और गलतफहमियां दोबारा सामने आ सकती है। शुक्र जो है अट्रैक्शन, प्यार और रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहा है। मंगल रिश्तों में जुनून के साथ साथ ईगो और जल्दबाजी में भी कुछ डिसीजन लेने की एनर्जीज रहेगी आपकी, कहीं आप उस पर्सन को खो ना दो। गुरु रिश्तों में कुछ लर्निंग लेकर आ रहा है, इमोशनल मैच्योरिटी और भविष्य को लेकर आपको ज़्यादा अवेयर करेगा। शनि जो है वो धैर्य, कर्म और रिश्तों की सच्चाई सामने लाएगा। राहु केतु अचानक घटनाएं, कार्मिक मिलन या फिर कुछ अचानक से टर्निंग पॉइंट आपकी लव लाइफ में आ सकता है। देखो, मकर राशि वालों के लिए ये समय परीक्षा का भी है और अवसर का भी। जो रिश्ता सच्चा है वो मजबूत होगा और जो केवल इल्यूजन पर टिका है उसमें सच्चाई सामने आ सकती है। मकर राशि वालों, आप बाहर से बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हो, लेकिन अंदर से उसी पर्सन के लिए आप बहुत ही इमोशनल हो। उनका इंतज़ार, पुराने मैसेजेस पढ़ना, क्या वो वापस आएगा या आएगी जैसी सोच आपकी रहेगी। दिल वर्सेस दिमाग के बीच आप भी लड़ने वाले हो आने वाले हफ्ते में। पार्टनर की ऊर्जा की बात करूँ तो वो उनके मन में, वो भी आपको पूरी तरह से भूल तो नहीं पाए हैं, बट उनके मन में ईगो बहुत ज़्यादा है, पछतावा भी है, आपको याद करने की ऊर्जा भी है, लेकिन पहल करने में डर भी है कि शायद वो आपके सामने आए और कुछ ऐसे सवाल आप पूछो जिनके जवाब शायद उनके पास ना हो। आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स AKMRSPNDTV है और आपके पार्टनर की राशियां हैं वृषभ, कन्या, वृश्चिक, कर्क, मीन, तुला। अगर आपका पार्टनर कर्क, वृश्चिक या वृषभ राशि का है तो अचानक कॉल, मुलाकात, रिश्ता आगे बढ़ना या कोई बड़ा सच सामने आना, इनमें से कोई भी एक इवेंट होकर ही रहेगा। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों भी चुप हो, लेकिन यह चुप्पी खत्म होने के अब करीब है। कोई व्यक्ति रोज़ आपको याद करता है लेकिन ईगो उन्हें रोक रहा है। पुराना मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया पर कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, यानी वो आपकी स्टोरी को लाइक दे दें या फिर फेक आईडी से आपको देखना। कुछ लोगों के लिए माफ़ी की शुरुआत होगी। इन कॉन्टेक्ट रीडिंग की बात करूँ तो जहाँ पर बातचीत चल रही है वहाँ पर दिल की पूरी बात अभी भी नहीं कही गई है। एक गंभीर बातचीत रिश्ता नई दिशा दे सकता है। जो गलतफहमियां थी वे दूर हो सकती है। जहाँ पर कम बातचीत हो रही है वहाँ दोनों एक दूसरे पर नज़र रखे हैं। महीने के अंत तक बातचीत बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऑन ऑफ सिचुएशंस में या तो रिश्ता स्टेबल होगा या फिर हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे को टाटा बाय बाय करके अलग रास्ते चुनने की नौबत भी आ सकती है। थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर इस समय धीरे धीरे सच सामने आएगा। झूठ ज़्यादा समय तक छिपा नहीं रहेगा। सही डिसीजन लेने का समय आ चुका है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ गिल्ट है, इमोशंस भी उलझन में है, इमोशनली भी उलझन बढ़ती जा रही है, डर है और कई लोगों के लिए रिश्ता समाप्त होने या सच सामने आने की ओर बढ़ सकता है। देखो, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में कब तक आओगे। उसके लिए हम कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ में एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड महसूस कर रहे हैं
जहाँ पर वो दूर तो चले गए बट दूर ना जा नहीं पा रहे हैं, साथ रहकर भी साथ नहीं रह पा रहे हैं, दूर जाकर दूर नहीं जा पा रहे हैं। और उसी वजह से यूनिवर्स से वो आपको जैसे प्रे कर रहे हैं कि भाई हे यूनिवर्स, मुझे मेरे पर्सन को वापस लौटा दो। मकर राशि वालों के लिए देखो, यहाँ पर मुझे अगर आप दोनों के बीच में 2-3 महीनों से नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये जब भी रीडिंग आएगी उससे मंडे के दिन, सोमवार के दिन आपको कॉल या मैसेज आ सकता है। अगर आप सोमवार के दिन ही देख रहे हो तो ये रीडिंग देखने के टाइम ही आपको कॉल या मैसेज आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूर बताएं, मुझे बताते नहीं हो आप लोगों के साथ क्या हुआ। टाइम टू मूव ऑन एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। देखो, जहाँ पर एक कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है, आपको पता चल चुका है कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। आपके पार्टनर आपको कभी भी फ्यूचर में वो जो सिक्योरिटी चाहिए, मेंटल फिजिकल, वो नहीं दे सकते। तो आप आगे बढ़ जाओ, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट्स नॉट द राइट टाइम येट। जहाँ पर भी कार्मिक कनेक्शन बने हुए हैं, वहाँ पर हो सकता है कि अभी सही समय नहीं आया है पैचअप होने का। तो नो कांटेक्ट में अभी भी ये रिश्ता नो कांटेक्ट में ही रह सकता है। आपके पार्टनर हो सकता है अभी आपको कॉल या मैसेज ना करें। रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशंस विद रिगार्ड्स टू टाइमिंग। यहाँ पर आपको आपको है ना, इस रिश्ते से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो आप जिस दिन छोड़ोगे उस दिन आपको ये चीज़ें होगी। यानी मुझे यहाँ पर है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है जो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है और एक पर्सन के साथ 2 पर्सन को साथ में लेकर चलना चाहता है। तो वहाँ पर अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में रहना चाहते हो या रखना चाहते हो अपने आप को, तो एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा रिलीज़ करो। हो सकता है वो रिश्ता कैजुअल फ्रेंडशिप के साथ में आगे बढ़े। फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता आप अगर चाहते हो तो वो आगे ना भी बढ़े। तो ये थी रीडिंग मकर राशि वालों। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।